अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। और हमारी तमाम जो है ईदें हैं उनमें से सबसे बड़ी ईद हमारी जो है वो ये है। और आप सबको दिल से जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। और यहाँ पर जो है ना सुबह-सुबह मैं उठी, बहुत मज़े का व्यू बना हुआ था। नमाज़ पढ़ी और फिर इसके बाद यहाँ पर नाश्ते की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। आज नाश्ते जो है ना हम लोग घर पे चने बॉयल किए थे और साथ में जो है गोश्त बॉयल हो रहा था। आज हमने बनाना था नाश्ते में चने, गोश्त और साथ में हम लोगों ने बाहर से नान मंगवाए थे। तो हमारा मोस्टली जो है ना वो बाहर जब संडे वाले दिन या जिस दिन अब्बू घर पे होते हैं तो हमारा मोस्टली जो नाश्ता है हमारा इसी तरीके से होता है। या तो बाहर से होता है या फिर अंडा ब्रेड होता है या फिर इस तरह से ना जो हम सालन खुद बना लेते हैं और जो होता है नान वगैरह हम लोग बाहर से मंगवा लेते हैं। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद जी मैं पीने लगी हूँ चाय। और चाय जब तक पियो नहीं तब तक सुकून नहीं आता। यकीन करें कि मुझे चाय के साथ इतनी ज़्यादा मतलब अटैचमेंट है कि मैं जब चाय नाश्ता कर लूँ ना तो उसके बाद फ़ौरन मुझे होता है कि मैं फ़ौरन कोई ना कोई मीठी चीज़ खाऊं। तो सेम ये चीज़ मेरे अब्बू में भी है। वो भी जब खाना खा लेते हैं तो वो भी कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी से जो है ना वो कोई मीठी चीज़ हो या चाय हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो मिठाई बांटी बच्चों को। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना चावल बांटने थे, लेकिन गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है क्योंकि गैस चली जाती है सुबह 9 बजे जाती है, फिर जो है ना वो 12 बजे आती है। तो फिर अम्मी कह रही थी कि हम इतना कहाँ वेट करेंगे, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मिठाई लाकर बांट देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना गजूमती के करीब ये कोई शॉप है। आई थिंक मुझे जो है ना इसकी असल जगह जो है ना मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खुद कभी लेने नहीं गई। तो अब्बू लेके आए थे, मैं उनसे पूछूंगी तो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। यकीन करिए इनकी मिठाई बहुत मज़े की है, इतने सॉफ्ट इनके रसगुल्ले और गुलाब जामुन होते हैं। इनके अंदर गुठली वगैरह भी नहीं बनती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम लोग गौरमेंट वगैरह से या फिर कोई और माल में होगा इस तरह की वगैरह से हम लोग लेके आते हैं तो उसके अंदर जब हम उसको रखते हैं तो उसके अंदर गुठलियाँ बनी हुई होती हैं। तो वो ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे घर के साथ जो है ना वो नेबर्स थे, उन्होंने चावल बांटे थे। तो फिर वो चावल देख गए, मीठे जर्दा नहीं, इसको क्या मतंजन बोलते हैं, हाँ वो देख के गए थे। फिर इसके अंदर मैंने थोड़े से जो है ना वो नमकीन घर में पड़ा हुआ था वो मिक्स करके और ऊपर दही डाल के दोपहर टाइम मैंने ये खाए। बहुत मज़े के लगते हैं, आप लोग भी ज़रा ट्राई करिएगा। नमकीन और मीठे चावल मिक्स करके उसके ऊपर दही डाल के। तो ज़ाहिर है फिर मिलाद ईद का दिन है तो मतलब सब लोग जो है वो चीज़ें वगैरह बांटते हैं। तो फिर हमारे घर में ये चावल आए हुए थे और भी बहुत सारी चीज़ें आई थी, लेकिन वो मैं नहीं शूट कर सकती। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए अंडा बॉयल किया। और यहाँ पर जो है ना वो मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो मैं जब सुबह उठी तो मुझे तभी फ़ील हो रहा था ऐसे कि जैसे मेरा बीपी लो हुआ है। तो मैं सारा दिन वैसे इग्नोर कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा सही खुद ही। तो मुझे इतनी सारा दिन नींद आई, इतनी नींद आई, मैं थक गई सो गई, लेकिन मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। फिर अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम ना अंडा बॉयल करके खाओ, ये तुम्हारी जो ये बीपी की वजह से बीपी लो हुआ होगा, इसकी वजह से ना इतनी ज़्यादा तुम्हें नींद आ रही है। फिर मैंने यहाँ पर अंडा बॉयल करके ऊपर ब्लैक पेपर और नमक डाल के खाया। और फिर उसके बाद जी यहाँ पर अब जो है ना ये ड्रेस हम लोग लेके आए थे। तो मेरे ये अब्बू लेके आए थे हमारे लिए। तो वैसे तो हम लोग ज़्यादातर कसूर से चीज़ें मतलब कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं, लेकिन जो है ना इस दफ़ा जो है अब्बू हमारे लिए लेके आए थे ये ड्रेस। दो ये ब्लू वाला मेरा है और जो है गोल्डन मूंगिया सा कलर ये अम्मी का। और ये भी ड्रेस मेरा है, ये मेरी जो है ना वो बरी में लगा था तो वो पड़ा हुआ था, पिछले साल मैंने स्टिच नहीं करवाया था। अच्छा, ये ऑल ओवर है और इसका डिज़ाइन बहुत मुझे पसंद आया है। तो मैं यहाँ पर देने जा रही हूँ ये सारे इकट्ठे करके दर्जन को स्टिच करने के लिए। और ये मैंने 12 रबी अव्वल से पहले के दिए हुए हैं जो कि अभी उन्होंने नहीं स्टिच किए। और ये मेरी कोशिश थी कि ये स्टिच हो जाए और फिर मैं रबी अव्वल वाले दिन पहनूँ, लेकिन कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने जो है ना वो मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं किया। और दूसरा यहाँ पर जो है ना ये वाला ड्रेस मैंने स्टिच ही नहीं हुआ, फिर मैंने पहना ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो फिर कोई मौका मिलाद वगैरह आएगा तो पहनेंगे। और यहाँ पर ये ना लीलन का है, ये ऑल ओवर है। ये मैं सोच रही थी कि मैं इसका क्या स्टिच करवाऊँ, इसका जो प्रिंट है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब ये स्टिच होकर आएगा फिर मैं पहन के आपको दिखाऊँगी कैसा लग रहा है।
तो यहाँ पर जो है ना मैं इसके ऊपर कोई लेसेस वगैरह नहीं लगवा रही, बिल्कुल सिंपल स्टिच करवाऊँगी, क्योंकि लीलन के कपड़े होते हैं जब इनके ऊपर लेसेस वगैरह लग जाती हैं ना तो फिर ये ज़्यादा ढलक जाते हैं, मतलब लटकना स्टार्ट हो जाता है ये कपड़ा। तो इस वजह से कि मैं बिल्कुल सिंपल दे के आऊँगी स्टिच होने के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बीफ कबाब और साथ में बीफ बोटी। सही है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने प्याज वगैरह और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च जो है ना वो चॉप की थी चॉपर में। और यहाँ पर मैं मसाले दिखा रही हूँ आपको। इसके अंदर मैंने ऐड किया है वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक, ज़ीरा और धनिया, मतलब हल्का सा कूटा हुआ जिसको दादड़ वादड़ नहीं बोलते हैं पंजाबी में, वो मतलब वो ऐड किया। और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड किया था। टिक्का ऐड कर लें या कबाब मसाला ऐड कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर लें। मेरे पास टिक्का मसाला पड़ा हुआ था तो मैंने वही इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी चीज़ पड़ी हुई थी। अच्छा, मैं एक रेस्टोरेंट से खा के आई थी खाना। आपको याद होगा कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक दावत का व्लॉग अपलोड किया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में ना चीज़ वाले कबाब खाए थे, तो मुझे ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना वो घर पे ट्राई किए जाएँ। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास थोड़ी सी चीज़ पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी ये सारे मसाला जात। ऐड करने के बाद अच्छा, यहाँ पर मैं जो कीमा ऐड करूँगी ना वो इस तरीके से करना है, आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है उसको और उसको फुल ड्राई कर लेना है। सही है। मतलब उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी फील ना हो। जब इसके अंदर सारा पानी ड्राई हो जाएगा, आपने हाथ के साथ इसका सारा पानी निकाल लेना है, ताकि ये जो है ना अच्छे से जुड़ जाए, मतलब कबाब अच्छे से बन जाए। और इसके अंदर जो है ना हाफ़ कीमा था और हाफ़ जो है वो हम लोगों ने क्या कहते हैं इसको, फ़ैट चर्बी बोलते हैं, वो इसके अंदर जो है ना वो करवाई हुई थी, मतलब कीमे के साथ ही बनवाई हुई थी। अच्छा, यहाँ पर सारे मसाला जात ऐड करने के बाद मैं जो है इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको पता है फिर देसी स्टाइल हाथ के साथ चम्मच के साथ जो है ना वो अच्छे से मिक्स नहीं होता, तो फिर जो है ना वो हाथ के साथ, और ये मत सोचिएगा कि शायद इसने हाथ नहीं धोए, मैंने हाथ धो के फिर ही बनाया है। तो यहाँ पर जो है ना सारा मिक्स कर लिया मैंने। और अब मेरे पास जो है ना वो सीखे नहीं हैं कि जिसके ऊपर हम लगा के तो इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैं सोच रही थी यहाँ पे मैं करती हूँ जुगाड़। तो यहाँ पर मैंने ये वाला स्पैचुला उठाया और इसके ऊपर मैंने साथ में थोड़ा सा जो है ना वो ठंडा पानी रखा था, मतलब थोड़ा सा हल्का सा। तो यहाँ पर मैं इसके साथ ये देखिए मैं इसके ऊपर लगा के बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो नाकाम हो गए हम। तो इसके ऊपर बना नहीं। फिर मेरे माइंड में आया एक और मेरे पास स्पैचुला पड़ा हुआ है, क्यों ना हम उसके ऊपर ट्राई करें। तो फिर जब मैंने उसके ऊपर लगाया ना तो बहुत ईज़िली उसके ऊपर बन गया। ये वाला स्पैचुला जो है ना थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर टाइप इसकी वो जो खैर जो भी है। तो फिर ये वाला जो मैंने उठाया स्पैचुला, तो इसके ऊपर ये पीछे से एक तो स्टील की थी, दूसरा जो है ना इसके ऊपर ये गोल था पीछे से, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ना इसके ऊपर बन गया। ये चेक करें जी गाइस, हम लोग कामयाब हो चुके हैं। एक्सपेरिमेंट इंसान को वैसे करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो इंसान कामयाब हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं ये वाला स्टील का जो स्पैचुला उठाया था ना, मतलब पीछे से इसकी जो क्या कहते हैं यार, हम जिसको हाथ में पकड़ते हैं स्पैचुले की जो ये वाली साइड होती है, खैर मेरे माइंड में नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो है ना ये देखिए दूसरा कबाब भी हमारा रेडी हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सारे बना लिए थे और फाइनली हम कामयाब हो चुके हैं। इंसान कभी ना कभी कोशिश करती रहना चाहिए, इंसान को कभी ना कभी जो है ना वो इंसान कामयाब हो ही जाता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस तरीके से सारे बना लिए थे।
फिर उसके बाद जी यहाँ पर जो है ना मैंने इनको ढाँप के रख दिया था। फाइनली सारे तैयार हो चुके थे और अब होने वाली है जी बीफ बोटियाँ दी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये जो चिकन कह रही हूँ, बीफ बोटियाँ हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया था, सही है। तो बॉयल इसलिए किया था कि ताकि ईज़िली जो है ना जल्दी बन जाएँ। मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी जल्दी थी क्योंकि गैस चले जानी थी, तो फिर मैंने जो है इनको पहले जल्दी से बॉयल कर लिया और फिर इसके ऊपर मैंने मसाला लगाया। इसके अंदर मैंने मसाला कौन-कौन सा ऐड किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में तिक्का मसाला ऐड किया था, सूखा धनिया, ज़ीरा उनका मतलब पाउडर यूज़ किया था और नमक और हल्की सी मैंने जो है ना वो काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च जिन्हों ਆਪਾਂ ब्लैक पेपर तो वाइट पेपर कहने हैं और जिन्होंने मतलब सफ़ेद मिर्च का ना पता चले, मैं इसलिए क्लियर करता। और फिर इसके अंदर मैंने जो है ना ऊपर लेमन ऐड किया था और बाद में मैंने इनको जो है ना फ्राई होने के लिए रख दिया था। अच्छा, दूसरे चूल्हे पे जो है ना बन रहा था खाना, तो फिर मैंने इसको इसके ऊपर यहाँ पर हमारी हो चुकी है रेडी और हमारे कबाब भी रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे गाइस, यकीन करें बहुत मज़े के थे और मेरा देख के फिर खाने को दिल कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, वो किसी और तरीके से ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। या